आज हम कलरव कक्षा 5 पाठ 10 चेतक की वीरता करेंगे। हमने पिछली वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन किया था। इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हैं बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। चेतक किसके इशारे पर मुड़ जाता था? चेतक राणा प्रताप के इशारे पर मुड़ जाता था। प्रश्न 2, चेतक की टापों का दुश्मन पर क्या असर होता था? चेतक की टापों से दुश्मन का अंग अंग हिल जाता था। तीसरा प्रश्न, चेतक शत्रु की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था? चेतक शत्रु की सेना पर विकराल बादल की तरह टूट जाता था। चेतक किस तरह की चाल से निराला दिखाई पड़ता था? चेतक रण क्षेत्र में चौकड़ी भर भर कर दौड़ने से निराला दिखाई पड़ता था। चेतक को कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे, क्यों? चेतक राणा प्रताप की पुतली फिरने से ही मुड़ जाता था, अतः उसे कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे। अगला प्रश्न, क्या देखकर बैरी समाज दंग रह गया? घोड़े मतलब चेतक की वीरता और साहस देखकर बैरी समाज दंग रह गया। अगला प्रश्न, हम राणा प्रताप को क्यों याद करते हैं? राणा प्रताप को अपनी वीरता, साहस और दृढ़ निश्चय के लिए हम याद करते हैं। अगली एक्सरसाइज है, इन पंक्तियों के अर्थ लिखिए। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। हमें इस पंक्ति का अर्थ लिखना है। इसका अर्थ है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने राणा प्रताप के घोड़े की तेज चाल से हवा की तुलना की है और कहा है कि राजा के घोड़े का पाला हवा से पड़ गया था। विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर घेर गया। इस पंक्ति का हमें अर्थ लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने लिखा है कि राणा प्रताप का घोड़ा चेतक वज्र के समान कठोर बादल की तरह दुश्मनों की सेना पर अचानक टूट पड़ता था। अगली एक्सरसाइज है, कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। घोड़े की बहादुरी से बैरी समाज दंग रह गया। चेतक राणा का इशारा पाते ही मुड़ जाता था। युद्ध क्षेत्र में चौकड़ी भर भर कर चेतक निराला बन गया था। तो रिक्त स्थान में क्या क्या आएगा? चेतक, बैरी समाज, राणा और चौकड़ी। फोर्थ, सोच विचार बताइए। चेतक को निराला क्यों कहा गया है? ये प्रश्न आपको खुद लिखना है। आप इसमें बता सकते हैं वो निराला इसलिए था अपनी साहस के कारण, अपनी वीरता के कारण, और वो चौकड़ी भर भर कर चलता था, उसके कारण लोग ने उसको निराला बताया था। अगला प्रश्न है, भाषा के रंग। नीचे दिए गए शब्दों के तुकान शब्द कविता से खोजकर लिखिए। इधर शब्द लिखें, इधर उनके तुकान शब्द लिखें। शब्द है निराला, उसका तुकांत होगा पाला। निराला पाला। कोड़ा घोड़ा। चाल भाल। लहर कहर या ठहर। ढंग रंग। तो तुकांत जो होते हैं उनका सेम ही जैसे बोलने में हमें पता चलते हैं कि उनका जो उच्चारण है वो बिल्कुल सेम लगता है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के सही क्रम में वाक्य बनाइए। जैसे अलग अलग तरीके से शब्द लिखे हैं, इसमें कोई इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। जैसे सर पर दौड़ता घोड़ा है, अब हमें इसको बिल्कुल सही वाक्य बनाना है। जैसे घोड़ा सर पर दौड़ता है। पाला से का हवा चेतक था पड़ा। इन शब्दों का हमें सही वाक्य बनाना है। चेतक से हवा का पाला पड़ा था। बहादुर था बहुत घोड़ा चेतक। चेतक बहुत बहादुर घोड़ा था। जाता था उड़ महाराणा प्रताप को चेतक लेकर। महाराणा प्रताप को चेतक लेकर उड़ जाता था। अब अगली एक्सरसाइज करते हैं। स्त्रीलिंग बनाइए। घोड़ा का घोड़ी, दौड़ा का दौड़ी, ठहरा का ठहरी, गिरा का गिरी। कविता में आए युद्ध से संबंधित शब्दों को लिखिए। जो शब्द आपको लग रहे हैं ये युद्ध से संबंधित हैं, उनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और ये आपको खुद करना है तुम्हारी कलम से। कविता में चेतक की वीरता के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। इनमें से कोई 4 बातें लिखिए जो आपको बहुत पसंद हैं। जैसे कि वो बताया गया है वो कैसे चौकड़ी भर भर कर चलता था, हवा से बातें करता था, महाराणा प्रताप की पुतली से हिलने से पहले ही वो हिल जाता था। ऐसी बातें आपको लिखनी हैं।
ऐसी 4 बातें जो आपको बहुत पसंद आई हो चेतक के बारे में, उनकी वीरता के बारे में। अब करने की बारी। चेतक पर सवार राणा प्रताप का चित्र बनाइए। आपको अपनी कॉपी पर एक घोड़ा बनाना है जो चेतक होगा और उसके ऊपर महाराणा प्रताप का चित्र बनाना है जो कि वो चेतक पे बैठे हुए हैं। कविता का हाव भाव के साथ सास्वर वाचन और अभ्यास कर कक्षा में सुनाइए। आपको कविता को पूरे हाव भाव के साथ सास्वर वाचन करना है, कक्षा में सुनाना है। राणा प्रताप से संबंधित और जानकारी पुस्तकालय से पता कीजिए। अगर आपके विद्यालय में पुस्तकालय है तो आप उससे राणा प्रताप के बारे में और भी संबंधित जानकारी पता कर सकते हैं और उसके बारे में आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। मेरे 2 प्रश्न। कविता के आधार पर 2 सवाल बनाइए। अब जब आपने ये कविता पढ़ी है तो आपके कुछ सवाल आए होंगे, तो उन सवालों को आप इधर लिख सकते हैं। मैंने जो मेरे मन में सवाल आए वो लिख दिए हैं। आप कुछ और सवाल भी लिख सकते हैं, जैसे पाठ का क्या नाम है, राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, इस कविता से क्या सीखा, ये आपको खुद लिखना है। आपने जो सीखा है, जैसे कि मैंने सीखा कि हमें वीरता से समस्या का सामना करना चाहिए, और अब आप इससे क्या जो सीखा है आपने उससे आप क्या क्या करेंगे, अब आगे जाके आप क्या करेंगे वो लिखना है। तो इसी के साथ इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और वीडियो भी कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।